4 साल पहले जब मैं इंडिया से न्यूजीलैंड आया था, मुझे लगता था बस कंट्री बदलेगी, लाइफ थोड़ी बेटर हो जाएगी, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था 3 साल मेरी सोच ही बदल देंगे। पैसे को देखने का नज़रिया हो, फैमिली की वैल्यू हो, या फिर खुद के साथ अकेला रहना हो, बहुत कुछ बदला है। आज मैं आपको 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनके बारे में शायद मैं 3 साल पहले बिल्कुल अलग सोचता था, और सबसे लास्ट वाली मेरे लिए सबसे पर्सनल है। तो नमस्कार आप सभी को, मैं हूं सुमित और जी स्वागत है आपका एक और वीडियो में। नए आए हैं चैनल पे तो आपका दिल से स्वागत है, और जो लोग पहले से जुड़े हैं उनका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर के 3 बजे से, तो चलो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। मेरी एक सोच सबसे पहले ये बदली कि हर सिचुएशन में कोई ना कोई साथ होगा, क्योंकि इंडिया में ना हमें आदत होती है, घर में फैमिली है, दोस्त हैं, आसपास अपने लोग हैं, कुछ प्रॉब्लम हो तो किसी को फ़ोन कर दिया, कोई ना कोई खड़ा मिल ही जाता है। लेकिन यहाँ रहकर मुझे धीरे धीरे समझ आया कि कई बार प्रॉब्लम भी आपकी है और उसका सॉल्यूशन भी आपको ही निकालना है। छोटी सी चीज़ हो या लाइफ का कोई बड़ा डिसीज़न, हर बार किसी का वेट नहीं कर सकते। और शायद इसी वजह से इन 4 सालों में एक चीज़ ज़रूर हुई है, मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गया हूँ। और एक चीज़ जो यहाँ आने के बाद मेरी सोच में काफ़ी बदली है, वो है लोग क्या कहेंगे। इंडिया में कई बार कुछ करने से पहले दिमाग में आ जाता है, यार ये किया तो लोग क्या बोलेंगे और कोई मजाक न बना दे। लेकिन यहाँ आके मैंने नोटिस किया कि ज़्यादातर लोग अपनी ही लाइफ में बिजी हैं। आप क्या पहन रहे हो, क्या काम कर रहे हो, अकेले घूम रहे हो, किसी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी चीज़ ने मुझे भी थोड़ा सा चेंज किया। अब मैं सोचता हूँ अगर मुझे कोई चीज़ करनी है और उसे किसी का नुकसान नहीं हो रहा तो लोग क्या सोचेंगे, उसके चक्कर में क्यों रुकना। और वैसे YouTube स्टार्ट करना भी एक एग्ज़ाम्पल है। एक चीज़ और है जो यहाँ के मेरी सोच में चेंज हुई है, वो है काम को देखने का नज़रिया। पहले हम कई बार काम को डेजिग्नेशन से देखते हैं, ये बंदा शेफ़ है, ये मैनेजर है, ये ओनर है, तो ये काम इसका है, ये वाला मेरा नहीं है। लेकिन न्यूजीलैंड में मैंने देखा है कि ज़रूरत पड़े तो मैनेजर भी टेबल साफ़ कर लेते हैं, शेफ़ भी डिशेस उठा लेता है, और ओनर भी सामने खड़े होकर काम कर रहा होता है। तो धीरे धीरे मुझे भी ये समझ आ गया कि आप क्या काम कर रहे हो, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना काम किस तरह कर रहे हो। एक और चीज़ है जो मेरी सोच में यहाँ के बदली है कि बिजी रहना और लाइफ में आगे बढ़ना, ये दोनों सेम चीज़ बिल्कुल नहीं है। पहले मुझे लगता था जितना ज़्यादा काम करूँगा, जितना खुद को बिजी रखूँगा, उतना ही लाइफ में आगे जाऊँगा। लेकिन यहाँ आके धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि काम के साथ साथ खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। कभी एक दिन बस आराम कर लेना, कहीं ड्राइव पे चले जाना, नेचर के बीच थोड़ा टाइम बिता देना, ये टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आखिर में हम काम लाइफ जीने के लिए करते हैं, सिर्फ काम करते रहने के लिए लाइफ नहीं जीते। और एक और चीज़ है जो न्यूजीलैंड में आके न्यूजीलैंड ने मुझे सिखाई है, वो है प्लानिंग करो ज़रूर, लेकिन प्लान चेंज हो जाए तो टेंशन मत लो। जब मैं यहाँ आया था दिमाग में एक प्रॉपर पिक्चर थी, ये करूँगा फिर ये होगा, उसके बाद लाइफ ऐसे चलेगी। लेकिन 4 साल में समझ आ गया कि लाइफ भाई अपना अलग ही टाइम टेबल लेकर चलती है। कभी जॉब चेंज, कभी जगह चेंज, कभी कुछ ऐसा हो जाता है जो आपने सोचा ही नहीं होता। पहले प्लान बिगड़ता था तो बहुत टेंशन होती थी, अब मैं सोचता हूँ ठीक है ये नहीं हुआ, अब नेक्स्ट क्या करना है। शायद यही सबसे बड़ा चेंज है। हर चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उसके बाद आप क्या करते हो वो आपके हाथ में है। अच्छा, एक चीज़ और है जो मैंने यहाँ रहकर नोटिस की है, और शुरू में मुझे ये काफ़ी अजीब भी लगी थी।
और वो एक चीज़ जो बाहर से देखने पर समझ नहीं आती। न्यूजीलैंड का नाम सुनते ही ब्यूटीफुल व्यूज़, क्लीन रोड्स और पीसफुल लाइफ इमेजिन करते हैं। वो सब हैं भी, लेकिन आप जब यहाँ एक्चुअली रहकर काम करने लगते हो तब एक बिल्कुल अलग न्यूजीलैंड दिखता है। डेली रूटीन, काम का प्रेशर, बिल्स, लोनलीनेस, ये सब टूरिस्ट वाली फोटोज में नहीं दिखता। इसीलिए मैं अपने ब्लॉग्स में वही न्यूजीलैंड दिखाने की कोशिश करता हूँ जो मैं खुद रोज देखता हूँ, अच्छा भी और डिफिकल्ट भी। और ये वाली चीज़ मेरे लिए शायद सबसे पर्सनल है। न्यूजीलैंड आने से पहले फैमिली मेरे लिए इम्पोर्टेंट थी ऑब्वियसली, लेकिन तब शायद मुझे उनकी वैल्यू इतनी डीपली समझ नहीं आई थी। जब घर में सब साथ होते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं। साथ खाना, किसी का आवाज़ देना, छोटी छोटी बातों पे लड़ना, हम कभी सोचते भी नहीं कि ये इतनी बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन जब आप हज़ारों किलोमीटर दूर होते हो तब वही नॉर्मल सी चीज़ें सबसे ज़्यादा याद आती हैं। इन 4 सालों ने मुझे एक चीज़ ज़रूर सिखाई है, करियर इम्पोर्टेंट है, पैसा इम्पोर्टेंट है, अपने ड्रीम्स भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन एंड में जिन लोगों के लिए आप ये सब कर रहे हो उनके साथ वक्त बिताना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। और शायद ये चीज़ मुझे न्यूजीलैंड नहीं आता तो इतनी अच्छी तरह कभी समझ नहीं आती। तो ये कुछ बातें थी जो न्यूजीलैंड आने के बाद मैंने सीखी हैं और न्यूजीलैंड ने मुझे सिखाई हैं। तो मैंने अपनी इस जर्नी के दौरान जो भी चीज़ें महसूस की हैं वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर करी हैं। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।